नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो अब पढ़ेंगे अपन आज स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक वेग। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी गतिमान कण के पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कोई गतिमान कण है उसके पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के अनुदिश उसके वेग या त्वरण के जो वियोजित भाग होते हैं उस बिंदु पर कण के स्पर्शरेखीय वेग या त्वरण अभिलंबिक वेग या त्वरण कहलाते हैं। ठीक है, उस बिंदु के स्पर्श रेखा के अनुदिश तथा इसके अभिलंबिक वेग के या त्वरण के वियोजित भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्शरेखीय वेग या त्वरण अभिलंबिक वेग या त्वरण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं अपन। तो देखो, ये है कोई वक्र है ए बी, उस पर एक कण है, गतिमान है। टी समय पर जो कण है वो बिंदु पी पर पहुंचता है और टी प्लस डेल्टा टी समय बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। पी के निर्देशांक है पी साई, पी एस साई, और क्यू के निर्देशांक है एस प्लस डेल्टा एस साई प्लस डेल्टा साई। ओके, अब पी बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची, पी टी, और क्यू पर स्पर्श रेखा ये पी बिंदु और स्पर्श रेखा इनिशियल लाइन के साथ साई कौन बना रहा है, और ये कितना बना रहा है? साई प्लस डेल्टा साई। अब स्पर्श रेखीय वेग निकालेंगे पी बिंदु पर। तो स्पर्श रेखीय वेग क्या होता है? जो स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन क्या हुआ? स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन पी एम है अपॉन डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, पी एम अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब पी एम किससे निकालेंगे? पी एम इससे निकालेंगे, ये त्रिभुज बन रहा है एक त्रिभुज पी एम क्यू। तो पी एम कैसे निकालेंगे? इसमें कोस थीटा क्या होता है? कोस इस कोण की, कोस क्यू पी एम। ये कितना है? 90। तो ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो आधार पी एम अपॉन पी क्यू। तो पी एम क्या हो गया अपना? पी एम हो गया पी क्यू कोण कोस क्यू पी एम। तो पी एम की जगह हमने रख दिया ये पी क्यू कोस क्यू पी एम अपॉन डेल्टा टी। अब इसको लिख दिया मैंने पी क्यू अपॉन डेल्टा एस का ऊपर नीचे भाग दे दिया। तो पी क्यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कोस क्यू पी एम। ठीक है, ये आ गया। फिर अब जब क्यू टेंस टू पी, जब क्यू बिंदु पी की तरफ हो, अर्थात क्यू बिंदु जब पी की तरफ टेंस कर रहा हो, डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, तब क्यू बिंदु टी पी पर टेंस कर रहा हो, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, पी क्यू अपॉन डेल्टा एस कितना होता है? 1। और ये कोण कितना हो जाता है? ये कोण क्या हो? 0। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी है? 1 होती है। कोण कोस क्यू पी एम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी एस बाई डी टी। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। तो स्पर्श रेखीय वेग कितना होगा पी बिंदु पर? डी एस अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, एक क्वेश्चन में हमें काम आएगा। अब अगला है इसी प्रकार अभिलंबिक वेग। अब अभिलंब की दिशा में अभिलंब के समांतर विस्थापन कितना है? अभिलंब इस चित्र में देखते हैं अपन, अभिलंब की दिशा में विस्थापन कितना होता है? क्यू एम। तो क्यू एम अपॉन डेल्टा टी। अब क्यू एम की वैल्यू इसी त्रिभुज से निकालेंगे, तो साइन से साइन आएगा इसमें। अब साइन देखो, लंब बटा कर्ण, तो एम क्यू अपॉन पी क्यू, साइन क्यू पी एम। तो एम क्यू कितना हो गया? एम क्यू या क्यू एम, पी क्यू साइन कोण क्यू पी एम। तो इसमें रख दिया हमने पी क्यू साइन कोण क्यू पी एम। अब इसी प्रकार पी क्यू अपॉन डेल्टा एस का ऊपर नीचे भाग दे दिया, पी क्यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो साइन कोण क्यू पी एम। ओके, अब क्यों जब टेंस टू पी, डेल्टा टेंस टू 0 होता, मतलब जब समय डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो क्यू टेंस टू पी,
तो कोण क्यू पी एम कितना हो गया 0। तो कोण क्यू पी एम यदि 0 होता है तो साइन कोण क्यू पी एम क्या होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो जो अभिलंबिक वेग होगा वो क्या होगा, पी पर जो अभिलंबिक वेग होगा हमेशा 0 होगा। तो अभिलंबिक वेग तो हमेशा 0 होगा, तो जो स्पर्श रेखीय वेग कितना होगा डी एस बाई डी टी। थैंक यू।